श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम गणेश जी का नाम लेकर शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा को, शंकर भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड में 26वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। पार्वती को शिवजी से दूर रहने का आदेश। पार्वती बोली, हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने जो कुछ भी आपको बताया है वह बिल्कुल सत्य है। मैंने मन, वाणी और क्रिया से भगवान शिव को ही पति रूप में वरण किया है। मैं जानती हूँ कि महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। फिर भी मेरे हृदय में और मेरे ध्यान में सदैव वे ही निवास करते हैं। अतः उन्हीं की प्राप्ति के लिए ही मैंने इस तपस्या के कठिन मार्ग को चुना है। यह सब ब्राह्मण को बताकर देवी पार्वती चुप हो गई। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि क्यों आप कठोर तपस्या कर रही है, परंतु देवी आपके मुख से यह बात सुनकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई है। देवी, आपके किए गए कार्य के अनुरूप ही इसका परिणाम होगा, परंतु यदि यह तुम्हें सुख देता है तो यही करो। यह कहकर ब्राह्मण जैसे ही जाने के लिए उठे, वैसे ही देवी पार्वती ने उन्हें प्रणाम करके बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? कृपया यहाँ कुछ देर और ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। देवी पार्वती के वचन सुनकर साधु का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहीं ठहर गए और बोले, हे देवी, यदि आप वाकई मुझे यहाँ रोककर मुझसे अपने हित की बात सुनना चाहती हैं, तो मैं आपको अवश्य ही समझाऊंगा, जिससे आपको अपने हित का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। देवी, मैं स्वयं भी महादेव जी का भक्त हूँ, इसीलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिन भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहती हैं, वे प्रभु शिव शंकर सदैव अपने शरीर पर भस्म धारण किए रहते हैं। उनके सिर पर जटाएं हैं, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर वे बाघ की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर वे हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे रहते हैं। जहर को वे पानी की भांति पीते हैं। उनके नेत्र लाल रंग के और अत्यंत डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ, किससे हुआ, यह आज तक भी कोई नहीं जानता। वे घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि शिवजी को अपना पति क्यों बनाना चाहती हो। आपका विवेक कहाँ चला गया है? प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसीलिए ही अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वे कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। देवी, आप अत्यंत सुंदर व स्त्रियों में रत्न स्वरूप हैं। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा हैं। फिर क्यों आप इस उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहती हैं? सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ क्यों मलना चाहती है? सूर्य के तेज को छोड़कर क्यों जुगनू की चमक पाना चाहती है? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग कर क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती है? क्यों राजमहल को छोड़कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती है? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को, जो कि रत्नों के भंडार के समान है, छोड़कर लोहे को अर्थात शिवजी को पाने की इच्छा करती है? सच तो यह है कि इस समय मुझे आपके साथ शिवजी का संबंध परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ आप और कहाँ महादेव जी। आप
चंद्रमुखी है तो शिवजी पंचमुखी। आपके नेत्र कमल दल के समान है तो शिवजी के 3 नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टि ही डालते हैं। आपके केस अत्यंत सुंदर है जो कि काली घटाओं के समान प्रतीत होते हैं। वही भगवान शिव के सिर पर जटाजुट के विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करती है तो शिवजी कठोर हाथी की छाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती है तो वे हमेशा अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाए रखते हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने हेतु दिव्य आभूषण धारण करती है तो शिवजी के शरीर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदंग की मधुर ध्वनि, कहाँ डमरू की डमडम। हे देवी पार्वती, महादेव जी सदा भूतों की दी हुई बलि को स्वीकार करते हैं। उनका यह रूप इस योग्य नहीं है कि उन्हें अपना सर्वांग सौंपा जा सके। देवी, आप परम सुंदरी है। आपका यह अद्भुत और उत्तम रूप शिवजी के योग्य नहीं है। आप ही सोचें, यदि उनके पास धन होता तो क्या वे इस तरह नंगे रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं और गुणों को देखा परखा जाता है, शिवजी में वह कोई भी गुण मौजूद नहीं है। और तो और आपके प्रिय कामदेव जी को भी उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया था। साथ ही उस समय आपको छोड़कर चले जाना आपका अनादर करना ही था। हे देवी, उनकी जात पात, ज्ञान और विद्या के बारे में सभी अनजान हैं। पिशाच ही उनके सहायक हैं। उनके गले में विष दिखाई देता है। वे सदैव सबसे अलग थलग रहते हैं। इसलिए आपको भगवान शिव के साथ अपने मन को कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप और सभी गुण अलग अलग हैं जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण मुझे आपका और महादेव जी का संबंध रुचिकर नहीं लगता है। फिर भी जो आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। वैसे मैं तो यह चाहता हूँ कि आप असत की ओर से अपना मन हटा ले। यदि यह सब नहीं करना चाहती है तो आपकी इच्छा, जो चाहो करो। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। उन ब्राह्मण मुनि की बातों को सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। अपने प्राण प्रिय त्रिलोकीनाथ शिव के विषय में कठोर शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन क्रोधित हो गई, लेकिन मन ही मन यह सोच रही थी कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं। संसारी व्यक्ति मंगल अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़कर देखता है, वह सत्य को कहाँ देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा बुझाकर अपने को संयत करते हुए देवी पार्वती कहने लगी। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के 3 खंड में 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे माता पार्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। जय भोलेनाथ।